रीमा, सीमा और अक्षु फैंसी कार बुक करते हैं कॉलेज फेयरवेल पार्टी में जाने के लिए। रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है। बाहर तेज बारिश हो रही थी। किस्मत से तीनों दोस्तों के पास अम्ब्रेला था। तीनों के पास एक एक अम्ब्रेला है, लेकिन फिर भी इनमें से एक बारिश में भीग जाएगी। पर कौन? मेरे बताने के पहले अपना जवाब ए, बी या सी में दीजिए। सीमा भीग जाएगी। उसकी स्कर्ट का डायमीटर उसके छाते के डायमीटर से ज्यादा है। वीडियो में हर सही रिडल के सॉल्व करने पर आपको 1 पॉइंट मिलेगा। एंड वाला रिडल तो सबसे खतरनाक है। सारी लेडीज फेयरवेल पार्टी में पहुंच जाती हैं। सबने महंगे महंगे सामान ले रखे हैं। रीमा ने गुची का सैंडल पहन रखा था, जिसकी कीमत लाखों में थी। सीमा ने लुई वुइटन का बैग टांगा हुआ था, जिसकी कीमत भी लाखों में थी। अक्षु के पास लेटेस्ट आईफोन था और इन सब की दोस्त अंजलि के गले में हीरे का नेकलेस था। इन सभी में सिर्फ एक ही अमीर है। क्या आप बता सकते हैं वो कौन है? सीमा के बैग को गौर से देखिए। लुई वुइटन का लोगो गलत है, यानी ये फेक लुई वुइटन बैग है। रीमा का सैंडल उसके पैर से बड़ा है। हो सकता है उसने सैंडल को किसी से उधार में लिया हो। अक्षु के पास जो आईफोन है उसमें अंजलि का नाम लिखा हुआ है, यानी फोन भी इसका नहीं है, अंजलि का है। इस ग्रुप में सबसे अमीर अंजलि है। क्या आप इतने सारी डिटेल्स को 7 सेकंड में ढूंढ पाए थे? अंजलि डांस करने के लिए स्टेज पर चढ़ती है। साकेत, अमित और अजलेश अंजलि को अपने साथ डांस के लिए बुलाते हैं, लेकिन इन तीनों में किसी एक को वैम्पायर ने काटा हुआ है। अंजलि को उसके साथ डांस नहीं करना चाहिए। पर कौन है वो? पता लगाएं और हमेशा की तरह अपना आंसर पहले कमेंट में बताएं। अजलेश की शर्ट पे लाल दाग लगा हुआ है, लेकिन ये तो बस लिपस्टिक का दाग है। साकेत कुछ लाल लाल ड्रिंक पी रहा है, लेकिन ये तो बस चेरी विस्की है। लेकिन अमित की तो परछाई ही नहीं है, यानी अमित को वैम्पायर ने काटा हुआ है और किसी भी समय वैम्पायर बन सकता है। चलिए अब हम कुछ मर्डर मिस्ट्रीज को सुलझाते हैं। रुचिता एक फेमस यूट्यूब ब्लॉगर है। आज रुचिता अपनी बेस्ट फ्रेंड सोनम से कैफे में मिलती है। रुचिता और सोनम ने अपने लिए एक एक कॉफी और पेस्ट्रीज मंगवाई। दोनों ने बात करते करते कॉफी और पेस्ट्रीज एंजॉय करी। 1 घंटे बाद रुचिता की मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि रुचिता को किसी ने जहर देकर मारा था। क्या आप कैफे के सीसीटीवी फुटेजेस को देखकर बता सकते हैं कि रुचिता को जहर किसने और कब दिया होगा? आंसर रिवील होने से पहले अपना आंसर कमेंट में बताइए। सीन को अच्छे से एनालाइज करिए। रुचिता ने अपनी पेस्ट्री खत्म कर दी थी, लेकिन सोनम के प्लेट में पेस्ट्री एज इट इज रखी हुई है, यानी जहर इसी पेस्ट्री में था और ये काम हो ना हो सोनम का था, जिसे रुचिता के फेमस होने से बहुत जलन होती थी। क्या आप ये सोच पाए थे? 2 दोस्त अमित और आशीष एक अपार्टमेंट में रहते हैं। एक दिन अमित ने पुलिस को कॉल लगाया। ऑफिसर, मेरा दोस्त आज सुबह से अपने रूम में ही है। वो मेरी कॉल का जवाब भी नहीं दे रहा है। शाम को जब मैंने गेट के कीहोल से अंदर देखा तो आशीष जमीन पर बेहोश था। आप जल्दी आ जाइए। पुलिस ऑफिसर आए और अमित को गिरफ्तार कर लिया। पर क्यों? सीन की हर डिटेल्स को फिर से अच्छे से देखिए, तभी आप इस केस को सॉल्व कर पाएंगे। अमित की राइट आई में बैंडेज लगा है। अब की होल की पोजीशन को देखिए। लेफ्ट आई से इसके अंदर देखना इम्पॉसिबल है। दाल में कुछ काला है। अमित ने ही आशीष के साथ कुछ किया होगा। आज एक चोर ने शहर के सबसे अमीर सेठ की ज्वेलरी शॉप के सारे गहने चुरा लिए। ये चोरी रात 2 से 3 बजे के बीच हुई थी। सुबह सुबह पुलिस ऑफिसर छानबीन करने पहुंच जाते हैं। सेठ पुलिस ऑफिसर को चोरी की बात को गोपनीय रखने के लिए बोलता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये बात मीडिया और सोसाइटी में फैल जाए। पूरे शहर में ऑफिसर साहब को 3 सस्पेक्ट्स मिलते हैं, जिन्होंने पहले भी इस तरह की चोरियां की हुई होती हैं। ऑफिसर तीनों से एक ही सवाल पूछते हैं, पिछली रात तुम सभी क्या क्या कर रहे थे? पहला आदमी बोलता है, 2-3 बजे के बीच मैं अपने दोस्तों के साथ पबजी खेल रहा था। आप चाहे तो उससे पूछ सकते हैं। दूसरा आदमी बोलता है, मैं तो अपनी फैमिली के साथ गदर 2 देख रहा था और 11 बजे तक मैं सो गया था ऑफिसर साहब। तीसरा आदमी, मैं तो पूरी रात बाजू वाले नाइट क्लब में था, क्योंकि मैं वहाँ डीजे हूँ। ऑफिसर साहब समझ गए कि यहाँ कौन शाना बन रहा है, पर क्या आप समझ पाए? अपना जवाब कमेंट करिए। कौन है सेठ की दुकान का चोर? पहला आदमी चोर है। उसने कहा कि वो 2 से 3 बजे तक अपने दोस्त के साथ गेम खेल रहा था, पर उसे चोरी का एग्जैक्ट टाइमिंग कैसे पता चला? सेठ ने तो ये बात गोपनीय रखने को बोली थी। चोरी इसी ने की है। मजेदार था।